गोरी भाभी की 4 काली लालची ननंद। यामिनी अपनी एक बेटे और 4 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बेटे का रंग तो उसी की तरह गोरा चिट्टा था, लेकिन चारों ही बेटियां अपने बाप के रंग पर गई थी और उनका रंग काला था। काजल, कोयल, कोमल और मेघा, आकर खाना खा लो। यामिनी के बुलाते ही चारों बेटियां बाहर आ गई। हे भगवान, ये कौन हो तुम? अरे तुषार, जरा देख, चोर चोर। रिलैक्स माँ, ये हम चारों हैं। हमने चेहरे पर टाइगर शीट मास्क लगाया हुआ है। शीट मास्क? तुम चारों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। यामिनी की बेटियां ऐसे ही फिजूल खर्ची में लगी रहती थीं। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और अपनी बेटियों और बेटे के जवान हो जाने की वजह से यामिनी को उनकी शादी की चिंता सताती रहती थी। हे भगवान, बस मेरे बच्चों के लिए मुझे सही घराने के रिश्ते मिल जाएं, तो मेरे सर की ये चिंता भी खत्म हो जाए। पता नहीं मैं इस दुनिया में कब तक जिंदा रहूंगी। मेरे बच्चों के सर पर बाप का साया भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी मौजूदगी में ही अपनी बेटियों को डोली और अपने बेटों के सर सेहरा बंधा दूं। यामिनी भगवान जी की मूर्त के आगे बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी कि तभी उसके घर पंडित जी आए। यामिनी जी, समझो आपकी प्रार्थना पूरी हो गई। अरे पंडित जी, आप? यामिनी जी, आपके चारों ही बच्चों के लिए मैं बड़े ही अच्छे अच्छे घरानों के रिश्ते लेकर आया हूँ। घर बार से वो लोग अमीर भी हैं और बाकी आप देख लीजिए। ऐसे बोलकर पंडित ने यामिनी को सभी रिश्ते दिखा दिए। उसकी बेटियों के लिए एक ही घराने के 4 लड़कों का रिश्ता आया था और बेटे के लिए शहर के एक साधारण से परिवार की गोरी चिट्टी लड़की श्रुति का रिश्ता आया था। अरे वाह, लड़की तो बड़ी ही सुंदर है। लड़की बहुत सुंदर है और संस्कारी भी है। जानती हैं आप, ये मेरे पड़ोस में ही रहती है। बस हमें और क्या चाहिए। आपकी देखी भाली लड़की है और लड़के भी देखने से भले ही लग रहे हैं। मुझे ये सभी रिश्ते मंजूर हैं। यामिनी ने एक एक नजर देखकर ही अपनी बेटियों और बेटों के रिश्ते पक्के कर दिए और कुछ समय बाद उन सभी की ही शादियां भी हो गईं। यामिनी की बेटियां तो अपने ही जैसे अमीर परिवार की बहुएं बनी थी, लेकिन यामिनी के घर एक गरीब घर की बेटी आई थी। अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। श्रुति तो अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को भली भांति निभा रही थी, लेकिन सुनिए जी, मुझे तो ये वाला नेकलेस खरीदना है। देखो कोमल, ये नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा है। मैं इतना महंगा नेकलेस तुम्हें नहीं दिला सकता। नहीं दिला सकते या नहीं दिलाओगे? नहीं दिला सकता। मैं खून पसीना एक करके अपनी इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम इन्हें इन बेकार की चीजों पर बस फेंकने की सोचती रहती हो। ये सब कुछ बेकार की चीजें नहीं है। अगर आपको नहीं दिलाना है तो साफ साफ कह दीजिए कि आप मुझे नहीं दिलाओगे, समझिए आप। और हाँ, वैसे भी मेरे मायके में ना किसी भी चीज की कमी नहीं है। आप मुझे नहीं दिलाओगे तो मैं खुद इसे अपने भाई से कहकर खरीद लूंगी। ठीक है, खरीद लो, लेकिन मुझे इस सब की हेकड़ी क्यों दिखा रही हो? ऐसे बोलता हुआ कोमल का पति वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कोमल ने अपने भाई को फोन मिलाया और कहा, भाई जरा मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। 50,000? मुझे कुछ सख्त जरूरत है। अच्छा ठीक है, वैसे ऐसी क्या जरूरत आ गई? बस जरूरत है, मैं आपको नहीं बता सकती। कोमल ने ऐसे बोलकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लिए। तुषार भी उनके बोलते ही ऐसा कर देता था। न जाने कौन सी जरूरत आ गई है। खैर, करने तो पड़ेंगे। बाबा भी दुनिया में नहीं है। कल को मेरी बहनें वरना मुझे इसी बात का ताना दे देंगी। ऐसे बोलकर तुषार ने 50,000 की बड़ी रकम यूं ही अपनी बहन को दे दी। वो बेचारा अपनी खून पसीने की कमाई को अपनी बहनों पर ऐसे ही कुर्बान कर देता था, लेकिन उसकी लालची बहनें अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी। वो ऐसे ही उससे हमेशा पैसे मांगती रहती थी और अब तो उन्हें इस सब की बुरी आदत लग चुकी थी। भाई, मुझे 10,000 रुपए दो और हाँ, रीजन मत पूछना। बहन, मैं तेरी भाभी को तोहफा देने के लिए कुछ खरीदने आया हूँ। इस समय मेरे पास पैसे। ओहो, भाभी जी के तोहफे के लिए तो आपके पास पैसे हैं, लेकिन अपनी बहन? अच्छा सही है। अब तू मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुषार को ना चाहते हुए भी अपनी बहनों को पैसे देने पड़े। उस दिन वो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी खरीद कर नहीं लाया। बेचारा तुषार बस अपनी बहनों में ही उलझा रहता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन चारों ही बहनें रोती हुई अपने मायके पहुंची। क्या हुआ मेरी बच्चियों? माँ जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। जानती है, हमारे पति का एक ट्रक से बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत सीरियस है। प्लीज माँ, हमें उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है। कैसी बातें कर रही हो तुम चारों? हम सच बोल रहे हैं, प्लीज माँ, हमारा भरोसा करो। भाभी प्लीज।
हाँ हाँ, मुझे विश्वास है, लेकिन अचानक इतने पैसों का इंतजाम करना। हम जानते थे कि कहीं यही ना हो जाए। काश अगर आज हमारे बाबा जिंदा होते तो वो हमारे सुहाग को बचाने में हमारी मदद जरूर करते। चारों ही बहनें अपनी माँ, भाभी और भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। उनकी बात सुनकर तुषार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, लेकिन प्लीज बार बार तुम चारों बाबा को बीच में मत लाया करो। तुषार ने उन्हें 5 लाख रुपए का चेक काट कर दे दिया। चेक पकड़ते ही उन चारों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जिसे यामिनी ने देख लिया और अपनी बेटियों के घर से निकलने के बाद वो श्रुति से बोली, मुझे मेरी बेटियों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। श्रुति, तू मेरे साथ चल। श्रुति और यामिनी उन चारों का पीछा करने लगी और पीछा करते करते वो उनके घर तक पहुंच गई। घर जाकर यामिनी ने छिपकर देखा कि उनकी चारों ही बेटियां नाच रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे लग ही रहा था। वहाँ बहुत सारे सूटकेस पड़े हुए थे और वो तीनों उनमें कुछ कुछ पैक कर रही थी। अब आएगा मजा जब हम खाएंगे विदेश की हवा। वो चारों ऐसे नाच ही रही थी कि पीछे से यामिनी आई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ? माँ वो क्या? वो कहाँ जाने की तैयारी है? वो माँ, हम हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे थे। यामिनी ने गुस्से में सूटकेस को खोला और उनके कपड़े निकाल कर बोली, ओह, तो ये शॉर्ट ड्रेसेस तुम हॉस्पिटल में पहनोगी? ऐसे बोलकर यामिनी ने कोयल को एक बहुत ही करारा थप्पड़ लगाया और फिर अपनी चारों ही बेटियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। शर्म नहीं आई तुम्हें? कभी अपने भाई के बारे में सोचा है? अरे नालायकों, आज की तुम्हारी हरकत देख तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतना बड़ा धोखा! आज तक सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पति मुझे कुछ नहीं दे सके और तुम ऐसे बोलकर श्रुति जोर जोर से रोने लगी। चारों बहनों को तब भी अपनी गलती महसूस नहीं हो रही थी कि तभी उनके पास एक फोन आया। हेलो जी, क्या मेरी बात सिंघानिया ब्रदर्स के घर में हो रही है? जी मैडम, सिंघानिया जी की कंपनी में बुरी तरह से एक हादसा हो गया है। चारों सिंघानिया ब्रदर्स भी उस हादसे का शिकार हो गई। अभी वो सिटी हॉस्पिटल में है, तो प्लीज आप सभी आ जाइए। डॉक्टर की बात सुनकर तीनों बहनों के पैरों से मानो जमीन ही खिसक गई। अब उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। उन्होंने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बता दी। देखा, यही तो होता है झूठ और लालच का फल। अब तो तुम सब कुछ समझ ही गई होगी। चारों बहनों ने हाँ में गर्दन हिलाई और उन्होंने उन लिए हुए पैसों को अपने पतियों के इलाज में ही लगाया। अब वो चारों अपने झूठ का परिणाम देख चुकी थी। फिर कभी उन्होंने अपने भाई को ऐसे बेवजह परेशान नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अर्चना के 3 बेटे गौरव, दीपक, सूरज और एक बेटी कावेरी थी, जो कि छोटी और लाडली थी। इसीलिए अर्चना उसे बोर्डिंग स्कूल पढ़ने के बाद विदेश पढ़ने के लिए भेज देती है। कुछ समय बाद बीमारी के कारण अर्चना गुजर जाती है। तीनों भाई अपनी बहन को संभालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, विदेश में उससे मिलने भी जाया करते थे। फिर तीनों भाई अपनी पसंद की अमीर लड़कियों से शादी कर लेते हैं। शाम को तीनों भाई एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। दीपक, अब तो हमारी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी होने वाली होगी ना? अब उसकी बहुत याद आ रही है। मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। हाँ भैया, मैं भी चाहता हूँ हमारी प्यारी कावेरी यहाँ आ जाए। रक्षाबंधन पर भी उसने राखी पोस्ट की थी। हाँ भैया, और अब हमें उसकी भी तो शादी करवानी पड़ेगी ना, बड़ी जो हो गई है। हाँ, अब शादी करवा ही दीजिए नंद जी की। पर पता नहीं उन्हें यहाँ के लड़के पसंद आएंगे या नहीं। कोई बात नहीं, मेरी नजर में एक बहुत अमीर घर का लड़का है, बिजनेसमैन है और सारी चीज खुद हैंडल करता है। वो कावेरी दीदी के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर ऐसा है तो तुम बात कर लो, लेकिन पहले हमारी बहन को आ जाने दो। वो सब आपस में ही बात कर रहे थे कि कावेरी का फोन आ जाता है। अरे बहन, तो अभी हम तेरी ही बात कर रही थी। उम्र लंबी हो गई तेरी, कब आ रही है अपने तीनों भैया और भाभियों से मिलने हमारे पास रहने? भैया, आप दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़े हो जाइए, मैं आ ही जाऊंगी। सच? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने में फोन कट जाता है। क्या हुआ दीपक, तू इतना हैरान क्यों हो गया? भैया, हमारी बहन आने ही वाली है। चलो, ये तो अच्छा हुआ। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजती है। तीनों भाई बड़ी तेजी से दरवाजे को जाकर खोलते हैं। भैया, सरप्राइज! देखा, मुझे पता था हमारी बहन आई है। वो तो ठीक है, पर हमारी नंद जी ने ये क्या हुलिया बना रखा है? लग ही नहीं रही है कि ये हमारी नंद है। ऐसा लग रहा है विदेश में ही पैदा हुई थी। हाँ, ये तो है। देखो तो दीदी की शक्ल और ड्रेस पहनने का तरीका भी बदल गया है। बस बाल बचे हैं काले। यस भाभी, वो क्या है ना,
आप तो जानती हैं मैं वहाँ कब से रह रही हूँ, तो मेरे एक्सेंट वहीं की तरह हो गए हैं। भैया एंड भाभी, आई मिस यू सो मच। यहीं खड़े खड़े बातें करेगी या अंदर भी आएगी? आजा, तेरी भाभी से अभी तेरा पसंदीदा खाना बनवाता हूँ। ओके भैया। फिर सूरज उसका बैग उठाकर अंदर ले जाता है और तीनों भाभी अपनी अंग्रेजन नंद का फेवरेट खाना बनाती हैं। फिर तीनों भाई अपनी बहन को प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। ये ले मेरे हाथ से खा। वहां जाकर कितनी पतली दुबली हो गई है, लेकिन अब हम तुझे अच्छे से खाना खिलाएंगे। बस बस भैया, मेरा पेट भर गया है। मेरी डाइट है, मुझे एकदम से यहाँ का ऑयली फूड मत खिलाइए, अदरवाइज आई लूज माई फिटनेस। अच्छा, चुपचाप से वही खा जो हम तुझे खिला रहे हैं, इसमें हमारा प्यार है। ये तेल, डाइट और फिगर मत देख। और क्या, ये लो दीदी आपकी पनीर मसाला विद पाव। ओके भाभी, बट एक ही पाव खा पाऊंगी, लिटरली अब मेरा पेट बहुत भर गया है। फिर खाना खाने के बाद भैया भाभी अपनी अंग्रेजी नंद के साथ बहुत गपशप करते हैं और सारे एक साथ हॉल में सोते हैं। वाह, पुरानी यादें ताजा हो गईं। भैया, आपको याद है जब माँ थी तो वो छत पर ऐसे ही सुलाती थी? हाँ हाँ, याद है। अब चुपचाप सो जा, कल भी बहुत बातें करनी है। रात के 2:30 बज रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना है। ओके भैया। फिर सब सो जाते हैं। अमीर घर होने के बाद भी कावेरी अपने पुराने लम्हों को भाइयों के साथ याद करती है। दिन गुजरते हैं। एक दिन वो शॉपिंग करके मॉल से आती है। विनय नाम के लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। ओए, दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हें नहीं दिखाई देता होगा अंग्रेजन परी? अमेरिका लंदन नहीं है जो इतरा कर चल रही हो। ओए होए। ओए, तू तो विनय है ना? हाँ, बट हाउ डू यू नो माई नेम? तू कावेरी है? अबे हाँ पागल, भूल गया तू, मैं 8th क्लास में तेरे साथ ही तो बैठती थी। अबे हाँ, पर तू मेरा मतलब, तू इतनी बदल कैसे गई? इतनी अंग्रेजन कैसे बन गई? एक्चुअली उस स्कूल के बाद मैं लंदन के स्कूल में पढ़ रही थी, तो वहां रहते रहते मेरे को वहीं की एक्सेंट और ड्रेसअप की आदत लग गई। चल कॉफी पर चलते हैं, सामने ही स्टारबक्स। नहीं यार, फिर कभी। आज मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ दिनों बाद तुझसे मिलूंगा तो वहीं चलेंगे। ओए, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और पैसों वाली बात मत कर। आई कैन अंडरस्टैंड। फिर कावेरी अपने बचपन के दोस्त को स्टारबक्स में ले जाती है, जहां वह महंगी कॉफी पीते हैं। दरअसल विनय गरीब परिवार से था, इसलिए उसके लिए कॉफी अफोर्ड करना भी मुश्किल था। धीरे धीरे दोनों इतना मिलने जुलने लग गए कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और कावेरी ने विनय से शादी करने का फैसला किया। ये बात उसके तीनों भैया भाभी को पसंद नहीं आई, इसलिए उनके खिलाफ जाकर विनय से शादी कर उसके गरीब घर में वो रहती है। आम औरतों की तरह साड़ी पहनती है। एक दिन दीपक कहता है, भैया, हमारी इकलौती बहन ने इतने अमीर घर होने के बाद भी एक गरीब घर में जाकर शादी कर ली। कोई बात नहीं, वो बस खुश रहे, लेकिन उसकी बहुत याद आ रही है। हम जिस तरह से गुस्सा हुए हैं, समझ नहीं आ रहा उसका सामना कैसे करें। मुझे अपनी बहन से मिलना है। अजी आप परेशान मत होइए, हम तीनों नंद जी के घर जाकर उनसे बात करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। प्लीज भाभी, हमारी बहन को ले आइए। डोंट वरी। फिर तीनों भाभियां अंग्रेजन नंद के गरीब ससुराल पहुंचती हैं और टूटे फूटे गरीब घर को देखकर कहती हैं, अच्छा कावेरी बहन, आप यहाँ रहती हैं? इतने गरीब घर में रह लेती हैं? सोते कैसे होंगे जमीन पर, क्योंकि यहाँ तो आपका गोल बिस्तर है ही नहीं। भाभी नमस्ते, आप अचानक आ गई। बैठिए ना यहाँ पर, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे गरीब घर का पानी नहीं पी सकते, क्या पता बीमार हो जाए, क्योंकि आरओ का पानी पीने की आदत है। हाँ, हम तो तुम्हारा हालचाल पूछने आए। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे तीनों भाई कितना परेशान है। टीचर विनय के साथ शादी कर ली, और तो और स्कूल फ्रेंड है, उसी से लव मैरिज कर ली। वाह। अच्छा कावेरी, यही बता दो तुम्हारा पति क्या कमाता है? 1,20,000 या वो भी नहीं? कहाँ हमारी अंग्रेजी नंद विदेश में रह रही थी और अब देखो क्या दशा हो गई है। बस भाभी, मुझे लगा आप मेरी राजी खुशी पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो आप मेरी और मेरे पति की बेइज्जती कर रही हैं। मैं और नहीं सुन पाऊंगी। हाँ, पर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि एक दिन इनका काम अच्छा चलेगा, इसमें मैं उनके साथ हूँ। चलो यहाँ से। गुस्से में तीनों भाभी घर आ जाती हैं और अपने पतियों को कावेरी के ना आने की झूठी बात बताती हैं, जिससे उन्हें बहुत दुख पहुंचता है। वहीं तीनों भाइयों का काम धीरे धीरे ठप पड़ जाता है, जिससे उनकी फैक्ट्री बंद हो जाती है।
कर्जे में डूबने पर तीनों भाभी को कुछ समझ नहीं आता तो वो कावेरी के घर जाती हैं, जहां कावेरी के हालात पहले से काफी बेहतर हो गए थे। दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे बहुत कुछ गलत कह दिया था, हमें कुछ समझ नहीं आया इसलिए हम यहाँ आ गए। क्या हुआ? आप तीनों भाभी रो रही हैं, शांत होकर बताइए। क्या बताए दीदी, आपके तीनों भाइयों का काम ठप हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई, सब बर्बाद हो गया, कोई कर्जा भी नहीं दे रहा जिससे दूसरा काम शुरू करें। आप रोइए मत, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने जमा किए हैं, हम बैंक में जमा करने ही जा रहे थे, लेकिन आप ले लीजिए ताकि भैया का काम चल जाए। हाँ भाभी, ले लीजिए, जब हो तो लौटा देना, वरना एक ही घर के हैं। सच में आप बहुत अच्छे हैं नंदोई जी, हमने आपका और दीदी का बहुत मजाक उड़ाया, आज आप ही हमारे काम आ रहे हैं। कोई बात नहीं भाभी, घर की बात है, घर में रहकर क्या बैर करना। दीदी, आपने हमें माफ कर दिया तो अब घर भी चलिए, आपके तीनों भाई आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने हमें आपको लेने के लिए भेजा था पिछली बार, लेकिन हमने आपसे आने की बात ही नहीं की। कोई बात नहीं भाभी, मैं सब भूल गई, मुझे भी भैया की बहुत याद आ रही है, घर चलें? हाँ दीदी। फिर तीनों भाभी अपनी अंग्रेजन नंद को लेकर घर आ जाते हैं और वो भैया से मिलती हैं, और कावेरी पता नहीं लगने देती कि उसने ही बिजनेस चलाने के पैसे दिए हैं, और 5 महीने में तीनों भाई अपने बिजनेस को फिर से हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर विनय भी अच्छा काम करने लगता है। दोनों के घर से गरीबी खत्म हो गई थी और प्यार के मीठे मधुर संबंध बन गए थे। इस तरह वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।